पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन, माटी के शरीर
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई यीशु के आराधना में। हाँ मित्र, पवित्र होखला के मतलब ऊ ना जैसे कि बहुत सब लोग सोचेलन। बहुत दिन तक हम ये सोचत रही कि पवित्र होखला के मतलब अच्छाई से बा, मधुरता से बा। पवित्रीकरण के मतलब पवित्र आत्मा हमनी की जिंदगी में काम क के हमनी के शुद्ध औरी पवित्र बनावेलन, औरी एक तरी से हमनी के आपन प्रतिनिधि बनावेलन। इस सब पवित्र आत्मा के काम होला, जौन की पवित्र आत्मा होखे वाला के दिल में एक काम करेला। वो हमनी के मेल मिलाप क के परमेश्वर के परिवार में मिला देले बाणे। यही कारण ऊ उनका के भाई कहे में ना लजाले। परमेश्वर के परिवार में ऊ हमनी के भाई कहे से ना लजाले। त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 12 पद में एह तरी से लिखल बा। ऊ कहलन, हम अपना भाई सब में तोरा नाम के प्रचार करब, सभा के बीच में हम तोरा नाम के स्तुति करब। हाँ मित्र, ई उदाहरण भजन संहिता 22 अध्याय से लिहल गइल बा। भजन के पहला भाग में मसीह के दीनता ह। भजन 22 अध्याय के 22 से आगे मसीह के ऊंचा उठावल गइल बा। अब एगो दूसर उदाहरण यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय के 17 पद में मिलता। हम तो यहोवा परमेश्वर के बाट जोहत रहब, जौन की आपन मुख याकूब के घराना से छिपा लेले बा। हम उनके आस लगौले रहब। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिहल जाओ। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 13 पद में लिखल बा, और फिर उनका पर आपन भरोसा राखब। और फिर ई भी देख, हम ई बाचा भी जौन की परमेश्वर हमरा के दिहल गइल बा। ई पद एह बात के प्रकट करता कि पवित्र आत्मा कौना तरी से वचन के व्याख्या करता। यशायाह नबी की किताब 8 अध्याय के 17 और 18 पद पर लेखक यशायाह के बेटन के ओर संकेत करताने। ऐसन प्रतीत होता, रोके याद हुई
कि यीशु मसीह जिंदा होखला के बाद अपना दोस्तन से कहलन त का कहलन एकरा बारे में रउआ जानकारी खातिर हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखत चलत चली। एह तरी से लिखल बा, यीशु उनका से कहलन हमरा के मत छुआ, काहे कि हम अब तकले बाबू किने ऊपर नहीं गइल। हम हमरा भयन किने जाके उनका लोग से कह द कि हम अपना बाबू औरी तोहनी लोग के बाबू और आपन परमेश्वर किने ऊपर जातानी। हमरा समझ से ई हमनी के दिल के छुए वाला पद ह। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी और ओहमे निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा, और मंदिर में उ बैल भेड़ और कबूतर बेचे वाला सराफन के बैठा पौले। एह वक्तव्य में प्रभु यीशु मसीह के अवतार पर जोर दिहल गइल बा। जना तरी से उस संसार में अइलन ओह बात के ई लोग समझ ना पावत रहले, लेकिन भविष्यवक्ता एह बात के स्पष्ट कइलन। इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 15 पद में लिखल बा, और उन्हें छोड़ा ले जौन की तुल्य के भय से जिंदगी भर गुलामी में पड़ रहले। हमरा समझ से व्यवस्था पाप के बदले मृत्यु के मांग करले। जे पाप करी उ पक्का जानी मुई, और पाप के मजदूरी मृत्यु। सबसे पहले शैतान ही मनुष्य से पाप करवावलस। मित्र, इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 16 पद में एह तरी से लिखल बा, काहे कि निश्चय ही उ स्वर्गदूत सब के नाम पर इब्राहिम के वंश के संभालेलन। हाँ मित्र, पुराना नियम में मसीह स्वर्गदूत के स्वरूप में रहन। ऐसन उ ओ समय कैलन जब उ परमेश्वर के दूत के रूप में प्रकट भइले। हाँ मित्र, जब यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर अइलन और उ एगो औरत से पैदा भइलन, तो और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे निकाल ली। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 15 पद में लिखल बा एह तरी से, और हम तोहरा और एह औरत के बीच में बैर पैदा करब। उ तोहरा कपार के कुची है और तू उनका एड़ी के डसबा। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ इब्रानी के पत्री 2 अध्याय के 17 पद। ए कारण से उनका खातिर आवश्यक भइल कि सब बात में अपना भाई सबके समान बने, जौना से कि उ परमेश्वर के संबंधित बात में दयालु और विश्वास जोग महायाजक हो सके और लोगन के पाप सबके प्रायश्चित करे। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य के समानता में अइलन। फिलिपियो 2 अध्याय के 7 पद में एह तरी से लिखल गइल बा, उ अपना आप के ऐसन सुन क दिहले कि दास के स्वरूप धारण क के मनुष्य के समानता में हो गइलन। ई मनुष्य के सच्चा स्वरूप रहे। उ गरीबी में पैदा भइलन। हमरा समझ से ई बहुत ही दुख के बात होला जब एगो निर्दोष आदमी बहुत ही कष्ट में से होके गुजरेला। जब प्रभु यीशु मसीह ए धरती पर अइलन, उ जानत रहन कि सच्चा गरीबी का ह और का होला। उ खूब बढ़िया तरी जानत रहन और ओह गरीबी के महसूस भी कइलन। प्रभु यीशु मसीह ए धरती पर अइलन, मानव रूप धारण कइलन। उ हमरा और रउआ ऊपर सहानुभूति राखत रहन। हम ए बात के चिंता नहीं करत रउआ के हई और रउआ कहवा से आइल बानी। उ रउआ के जानताणे और उ समझताणे। ऐसे ना कि उ परमेश्वर हवन, लेकिन ऐसे काहे कि उ मनुष्य बन के ए धरती पर अइलन। जौना परिस्थिति में से होके
गुजर रहल बानी जा उ हमनी के बढ़िया तरी जानत ताड़े। जौना समय ई किताब लिखल जा रहल बा उस समय मिडिल ईस्ट में बहुते गरीबी बा, विशेष रूप से अरब में। हमार दिल ओ शरणार्थी सब के उड़ जाता। हमनी के उनका द्वारा कइल गइल काम तथा खून के कभी भी नहीं भुला सकत जौन की ऊ कइलन। लेकिन कार हुआ जानतानी कि ओहमे से कुछ ओ छावनी में 1948 से जी रहल बने। ओहनी लोग की जिंदगी शैली बहुत ही बुरा बा, यहाँ तक कि ऊ उनकर सगा भाई भी ये बात के छूट नहीं हन देत कि ऊ एक दूसरा से अलग हो। ऊ केवल यही छावनी के अंदर ही रहलन। जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर रहन तो उनकर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रहे। प्रभु यीशु मसीह के परिवार के आर्थिक स्थिति के तो बयान कइल ही मुश्किल बा। ऊ ऐसना जाति में पैदा भइले जौन की रोमी शासक के गोड़ के तलवा के नीचे रहे। उन्हीं लोग रोम के अधीनता में रहन। ऊ राज महल में पैदा ना भइले, चरनी में पैदा भइलन जहाँ गाय भैंस सब खात पियत रहन सा। वहां पर ऊ पैदा लिहले। ऊ अपना सब भाई के तरी ही जिंदगी बितौले। अपना भाई लोग के तरी फाटल पुराना कपड़ा पहिरले। ओहनी लोग के साथ खेलत रहन। यदि रुआ ओहनी लोग के बीच में पहचाने के कोशिश करती तो पहचान ना पैती। ऊ ओहनी लोग में से एगो रहन। उनकर ना तो कोनो खास पहिरावा रहे और ना रहन सहन में उनकर कोनो अलग पहचान रहे। यदि हमनी के प्रभु यीशु मसीह के देवत्व पर जोर दीना तो एकर मतलब हम उनका मानव रूप के कम कर रहल बानी जा। हम तो खुश बानी कि हम बेतलहम में पैदा ना भइनी। हम आनंदित बानी कि हम नासरत में बड़ ना भइनी। हम रुआ के बतावे चाहतानी कि अभी भी वहाँ के बच्चा सबके बढ़िया मौका नहीं खे। अब रुआ सोच सकतानी कि प्रभु यीशु मसीह के समय में वहाँ के परिस्थिति कैसे रहल होई। प्रभु यीशु सच में मानव रहन और ऊ ओह माहौल से बहरी आ गइलन। रुआ अभी ओह बात सब पर विचार ना कइले होखब, ना तो ओह तरी से दुख ही उठौले होखब जिसे कि ऊ दुख उठौले। ऊ सब दुख की जानत रहन। ऐसे ऊ दयालु और विश्वास जोग महायाजक बनले। ऊ परमेश्वर के साथ हमनी के मेल मिलाप करौले। उहे हमें जेकरा द्वारा हमनी के अनुग्रह और दया के प्राप्त कर सकतन जा। ई कतना सुघर संदेश बा। ई प्रभु यीशु मसीह के जीवनी कथा ह जौन की परमेश्वर होके मनुष्य के रूप में अहिलन और लोगन के बीच में डेरा डलले। उन्हीं लोग के दुख सुख में भागी भइले। परमेश्वर मनुष्य के अपना हाथ से बनौले और अपना जिंदगी के सांस मनुष्य के नथुना में फूक दिले और मनुष्य जिंदा प्राणी हो गई। हाँ मित्र, जब परमेश्वर अपना स्वरूप और अपना समानता में मनुष्य के बनौले तो मनुष्य के कोनो दुख होला, तकलीफ होला, दर्द होला, परेशानी होला या कोनो किस्म के कुछ भी काहे ना होखे, प्रभु सब कुछ जानत हने। ऐसा कोनो चीज नहीं के श्रोता मित्र भाई बहन कि प्रभु यीशु मसीह ना जानत होकस। जब मनुष्य के दुख होला तो प्रभु वो के दुख होला। जब रुआ सतावल जाए ना तो प्रभु इस सब चीज के देखा दाड़े। ये सब सुन के प्रभु निराश हो जाले। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह हमनी के बीच में डेरा डलले, चंगाई कइलन। भूखे रहे के पड़ल तो वो भूखे रहले, प्यासे रहे के पड़ल तो वो प्यासे रहले। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह अपना जिंदगी के ढलले और हमनियों के उनके
बेटा और बेटी हैं जा। हमनियों के उनके जैसन बने के बा। प्रभु यीशु मसीह जब से पैदा लिहले तब से अपना जिंदगी में दुख ही दुख झेले और हमनियों के उनकर बेटा बेटी हैं जा। हमनियों के अगर कोनो मुसीबत आवे, परेशानी आवे तो हमनियों के घबराए के ना चाहिए, लेकिन हमन के ओह मुकुट के पावे खातिर हर कदम हर दिन बढ़ावत रहे के चाहिए, ताकि हमन के ओह मुकुट तक, ओह ताज तक हमन के पहुंच जाई जा। प्रभु यीशु मसीह इहे कैलन और ओह शैतान के हरा के ओह कलवरी के क्रूस पर आपन प्राण दे दिले, ताकि हमन के सब पापी बचावल जा सकी जा और उनकर जौन मिशन रहे उ पूरा हो गई। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के समर्पण कर दी और प्रभु यीशु मसीह से कही, प्रभु हमरा जिंदगी के पतवार तू ही बना, हमरा जिंदगी के नैया के खे के पार तू ही लगावा। तब देखी प्रभु रुआ आगे आगे चलिए, रुआ नैया के पतवार प्रभु बन के नैया के पार लगा दिए। प्रभु यीशु कहले थे अपन मुंह पसार हम ओ करा के भर दे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमने के प्रभु से सिर्फ मांगे के बा और कहे के बा, प्रभु हमने के यह दुख में बानी जा, प्रभु हम यह बीमारी हालत में बानी, प्रभु हम यह समस्या में बानी। लेकिन ये सब कब हुई? जब प्रभु यीशु मसीह पर वह विश्वास करब, तब ई प्रार्थना दुआ सुनल जाई, ना तो ई सब रुआ खातिर बेकार चल जाई। प्रभु यीशु मसीह की ने आवे से पहले रुआ अपना आप के विश्वास के साथ समर्पण कर दी, तब उनका से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, तब सब समस्या प्रभु सुन के हल कर दी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनाए।